नमस्कार प्यारे मित्रों, जयश्री एकेडमी में मैं जयश्री चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। सबसे पहले तो सजीव और निर्जीव इनके शब्दों से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सजीव जैसे कि स प्लस जीव, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव यानी जीवन, स यानी साथ, जीवन के साथ अर्थात जिनमें जीवन पाया जाता है या जीवन के लक्षण पाए जाते हैं वो सब आएंगे। सभी वस्तुएं या प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती है जिनमें जीवन पाया जाता है वो आएगी सजीव के अंतर्गत। और निर्जीव का अर्थ कैसे हुआ? निर्जीव निर प्लस जीव, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात जो जिनमें जीवन जो वस्तु जीवन के बिना होती है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो सभी वस्तु आएगी निर्जीव के अंतर्गत। अब जीवन से क्या मतलब है? जैसे जीवन के लक्षण में अंतर्गत क्या आएंगे, आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए हम जीवन के लक्षण के बारे में जानकारी करते हैं। जीवन के लक्षण के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण आते हैं ये हम पढ़ते हैं। जीवन के लक्षण के अंतर्गत पहला लक्षण आएगा वृद्धि करना। संसार की या पूरे वर्ल्ड की कोई भी वस्तु जो वृद्धि करती है वो सजीव के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आते हैं भोजन। जो भी वस्तु या जीव जंतु कोई भी चीज जो भी भोजन ग्रहण करेगा वो सजीव के अंतर्गत आएगा। ये जीवन का दूसरा लक्षण हुआ। इसके बाद आते हैं श्वसन। श्वसन, पौधे श्वसन कैसे करते हैं? पौधे श्वसन में एक क्रिया पाई जाती है पौधों के श्वसन में, ये वाली 6C12H और O6 प्लस 6O2 मिलकर ये बनाएंगे 6O2 6CO2 6H2O प्लस 38 ATP। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, पौधे की क्रिया। और ऐसे ही मनुष्य में भी ऐसा होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं श्वसन के अंतर्गत। जिन जिन में श्वसन की क्रिया पाई जाती है वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा लक्षण गति। जैसे अब मनुष्य में भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्वयं गति करते हैं, वो सजीवों के अंतर्गत आएंगे। पौधे भी गति करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पौधे गति कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा है, सूरज इधर रहेगा तब उसका मुंह इधर रहेगा। सूरज जैसे ही पश्चिम में आएगा सूरजमुखी का पौधा उधर मुड़ जाता है। इससे पता चलता है कि पौधे भी गति करते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ लक्षण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन के प्रति जैसे कोई क्रिया हुई सामने से उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना ही सजीवों का लक्षण है। निर्जीव वस्तु कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाती। जैसे कि ये बोर्ड ही मान लो, अब बोर्ड पे अपन कुछ कंकर फेंकेंगे तो ये बोर्ड अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। ऐसे अगर किसी सजीव वस्तु जैसे गाय बैल कुछ भी ले लो, गाय बैल के ऊपर आप जरा सा डंडा मार के देखो, प्रतिक्रिया दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा? बोर्ड के कुछ नहीं होगा। इससे पता चलता है कि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद आते हैं उत्सर्जन पे। उत्सर्जन की क्रिया आप जानते हो, उत्सर्जन का अर्थ होता है हानिकारक या वेस्टेज चीज को बाहर निकालना। उत्सर्जन सजीवों में पाया जाता है, पौधों में भी उत्सर्जन पाया जाता है। किसके माध्यम से? वाष्पसर्जन के माध्यम से उत्सर्जन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं प्रजनन। प्रजनन तो सजीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से ही उनकी संतति आगे बढ़ती है, वो अपनी संतति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। इससे उनके जो जाति होती है सजीवों की या किसी भी जीव की ले लो, उनकी नष्ट नहीं होती। अगर प्रजनन नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जाति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्रजनन अति महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का। इसके बाद आता है निश्चित जीवन काल। सजीवों में निश्चित जीवन काल पाया जाता है, उनकी एक उम्र डिसाइड होती है। जैसे पौधे में होता है ना, कोई 2 वर्षीय पौधा होता है, कोई बहुवर्षीय होता है, उनकी डिसाइड होती है उम्र। इसी कारण ये सजीवों का लक्षण माना जाता है। अब जैसे निर्जीव वस्तु का ले लो, टेबल कुर्सी, उसकी कोई उम्र डिसाइड नहीं है निर्जीवों की, वो तो सालों साल चलेंगे। इसके बाद ये लक्षण हो गए हमारे सजीव के लक्षण हो गए, और जो भी इन लक्षणों को नहीं दर्शाता वो सभी निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, आइए सजीव और निर्जीव में अंतर। ये तो हुआ सजीव के लक्षण जिसके अंतर्गत सजीव आएंगे। अब पढ़ेंगे हम सजीव और निर्जीव में अंतर। तो अब हम पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर के बारे में। सजीव निर्जीव में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं? पहला अंतर है सजीवों का शारीरिक आकार बदलता है और निर्जीवों में शारीरिक आकार नहीं बदलता है। अर्थात कोई छोटा बड़ा ये सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता है ऐसा। इसके बाद दूसरा अंतर आता है सजीवों में प्रजनन क्षमता
पाई जाती है। अर्थात सजीव प्रजनन करते हैं और निर्जीव प्रजनन नहीं करते। प्रजनन करके ये संतति उत्पन्न करते हैं और ये नहीं करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, यह कोशिका से बने होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं, सजीव प्राणी जितने भी होते हैं वो सभी कोशिका से बने होते हैं। जो इसके बाद आता है निर्जीव। निर्जीव अणु और परमाणु से बने होते हैं। ये जो अणु परमाणु होते हैं ना, वो निर्जीवों में, जैसे कोई पेन है, ये पेन देख लो, ये इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाया जाता है? अणु पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ये सब निर्जीव में पाया जाता है, ये कोशिका से होते हैं। इसके बाद आता है सजीव। सजीव का अगला लक्षण आता है, यह स्वयं गति करते हैं। सजीवों के लिए कोई बाह्य उसकी बल की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं अपने आप गति करते हैं। और निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है, निर्जीव स्वयं गति नहीं करते हैं। इसके बाद आता है श्वसन। सजीव श्वसन करते हैं। सजीवों में श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। ये श्वसन के रूप में, ये श्वसन ही नहीं करते, ऑक्सीजन तो लेंगे कहाँ से? इसके बाद आता है इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ये श्वसन करेंगे तभी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई ना, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें श्वसन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इस प्रकार हमने समझा है सजीव और निर्जीव में के बारे में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।